इस क्लच को बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं बता देती हूँ। इस तरह की 3 आपको शीट चाहिए, कैनवस शीट कहलाती हैं ये, ठीक है। और इसका साइज़ है यहाँ से 10 है और यहाँ से 13 इंच, ठीक है। ये वाली आपको 3 शीट चाहिए। इसके अलावा एक ये इस तरह का लॉक और ये कनेक्टर्स, ठीक है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप ये डी रिंग भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको 2 डी रिंग चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको 4 डी रिंग चाहिए। एक चेन, 2 मैग्नेट बटन, ठीक है। मैग्नेट बटन आपके ऊपर है कि आप इसको लगाना चाहते हैं या नहीं। इसमें मैं 2 मैग्नेट बटन लगाऊंगी क्योंकि इसका फ्लैप जो है काफ़ी बड़ा है। और ये 4 बैक फीट और थ्रेड है 24 नंबर नायलॉन थ्रेड, ठीक है। ये वाला आपको 2 थ्रेड चाहिए। एक स्पूल में 400 ग्राम होता है, आपको इसमें जो है वो 600 ग्राम तकरीबन आपका ये लगेगा धागा, ठीक है। ये वाला हो गया। इसके लिए जो है हुक 2 से 3 नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 नंबर रोज़ हुक जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अब मैं शीट की आप लोगों को कटिंग बता देती हूँ कि इसकी कटिंग किस साइज़ की करनी है। वो 13 इंच की होती है तो हमें यहाँ पर जोड़ लगाना पड़ता है पीस का, ठीक है। अब ये जो पीस है ये तकरीबन मैंने, ठीक है, 4 इंच का ये मैंने पीस लगाया है, ठीक है। आप होल भी काउंट कर सकते हैं। ये देखें, उससे जो है आपका सेम साइज़ कटेगा ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर आपको निशान लगाना बता देती हूँ कि हमारा ये किस तरह से बनेगा, ठीक है। ये अपने साइड पैनल लिया, आपने यहाँ रखा, ठीक है, इस तरह से। और आपने यहाँ जहाँ तक इसके होल आ रहे हैं आपने यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। ये ठीक है, इस तरह से आपने, और फिर आपने बेस रखी कि इसी तरह से आपने बेस का भी निशान लगा लिया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा बैक साइड, ये हमारी हो जाएगी फोल्ड लाइन और ये हमारा हो जाएगा फ्लैप, ठीक है। ये इस तरह से आएगा, ठीक है। ये बेस और पीछे वाला हिस्सा जो है वो बैक है और आगे वाला जो है फ्लैप है, ये इस तरह से, ठीक है। ये शीट की कटिंग हो गई है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पीस आपके कटेंगे शीट के इस तरह से, ठीक है। ये कटिंग कर लिया आप लोगों ने। सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट साइड बना रही हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डलेगा क्योंकि डिज़ाइन जो है हमारा वो फ्लैप पे आएगा। तो इसको जो है वो मैंने सिंपल ही बनाना है, यानी कि सिंगल क्रोशिया से मैंने इसको पूरा बनाना है, ठीक है। आपने शीट के साइज़ के हिसाब से चेन ले ली, ठीक है। चेन लेने के बाद हर एक में जो है चेन में आपने ऐसी बनाना है और वही जो है पलट पलट के जो है वो ऐसी बनाते जाना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से चेन ले ली और सब में जो है आपने ऐसी इस तरह से बना के शीट के साइज़ की आपने बनानी है कि यहाँ मैंने ये तैयार करके रखी है। ये देखें, शीट के बिल्कुल साइज़ की बनाई है, छोटी ना बड़ी, बिल्कुल इसके साइज़ की बनाई है, ठीक है। पहले मैं यहाँ से चारों तरफ से एक एक होल छुटवाती थी कि आप एक एक होल करें और छोड़ दें और फिर दोबारा जो है पूरा राउंड में जो है हमने ऐसे ही करना है। फिर हम इसके शीट के साथ अपना ये वाला पैनल जोड़ते थे, लेकिन इस बार मैंने जो है सेम
शीट के साइज़ का बनाया है और इसी के साथ जो है मैंने इसको ऐसे करना है। ठीक है, आपने पहले इसको इस तरह से पिन लगानी है। ये पेपर क्लिप या बाइंडर क्लिप जो भी आपके पास है, आप इस तरह से इसको क्लिप लगाएं। ठीक है, क्लिप लगाने के बाद आप इसको इसके साथ अटैच करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एसी की मदद से ही, यानी कि सिंगल क्रोशे की मदद से ही हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से कॉर्नर पे 2 आपने एसी बनाने हैं, सब में बाकी एक एक एसी बनाना है। यहाँ पर मैंने चेन काउंट करके नहीं बताया क्योंकि सबके हाथ का फ़र्क होता है। बस आपने ये करना है कि शीट के साइज़ के हिसाब से जो है आपने चेन बनानी है और उसके ऊपर सिंगल क्रोशे बनाते जाना है। ठीक है, इसको इसी तरह से आपने पूरा इस तरह से आपने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये देखें पूरा इसको आपने यहाँ से कंप्लीट करना है। ये फ्रंट साइड मैंने इस तरह से कंप्लीट किया है। देखें बिल्कुल इस तरह से आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कॉर्नर पे 2, बाकी सब में एक एक ऐसी आपने बनाना है इस तरह से। ठीक है, सिंपल ऐसी बनाना है, यानी कि सिंगल क्रोशे। ठीक है, आपने बेस के ऊपर भी इसी तरह से करना है और साइड पैनल पे भी आपने इसी तरह से बना के और इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन हम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा फ्लैप है, ये फ्लैप है, ये फोल्ड लाइन है और ये बैक है। ठीक है, अब डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर। सबसे पहले हमने यहाँ पर मैजिक रिंग बनाना है। ठीक है, इस तरह से आपने मैजिक रिंग बनाया, एक चेन ली। इस मैजिक रिंग के अंदर आपने 7 एसी बनाने हैं, यानी कि 7 सिंगल क्रोशे। ये 7 जो है हमने सिंगल क्रोशे बनाए और हमने इस तरह से रिंग को खींच के छोटा किया। ठीक है, एक चेन ली, पलट गए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहली जो चेन है आपने उसके अंदर, यानी कि चेन के ये 2 लूप होते हैं ना, तो हम इसके अंदर जो हमारे पास बैक वाला लूप है इसके अंदर हमने 2 ऐसे करने हैं। नेक्स्ट वाले में एक, फिर नेक्स्ट वाले में हमने 2 बनाने हैं, फिर नेक्स्ट वाले में एक, नेक्स्ट वाले में फिर 2। ठीक है, और फिर उससे नेक्स्ट वाले में एक, और फिर नेक्स्ट वाले में हमने 2 ऐसी बनाने हैं। ये आपका इस तरह से डी शेप में आएगा। ठीक है, दोबारा हमने जो है एक चेन ली, पलट गए
और ये मैजिक रिंग को आपने बिल्कुल खींच के जो है वो छोटा करना है। अब हमने यहाँ कॉर्नर पे 2 ऐसे बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट वाले में एक, फिर नेक्स्ट वाले में एक, इस तरह से आपने 3 सिंगल क्रोशे बनाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में आपने यहाँ 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट में आपने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं एक ही चेन में। फिर नेक्स्ट वाले में आपने एक, फिर नेक्स्ट एक, और फिर नेक्स्ट एक, ठीक है। सबसे पहले हमने 2 बनाए, फिर एक एक ऐसे बनाया, फिर यहाँ पर 2 बनाए, फिर 3 में जो है वो हमने एक एक बनाया, और फिर जो हमारे पास कॉर्नर में है उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। और फिर हमारे पास लास्ट वाली जो चेन है उसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से ये आपका बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ये ठीक है, इस तरह से आपका आएगा। नेक्स्ट राउंड हम शुरू करेंगे। एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, ठीक है। अपना जो ये वर्क है आपने इसको इस तरह से पलटा, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पर जब हम पलटते हैं यहाँ पर एक कॉर्नर पे, ठीक है, यहाँ पर ये वाली कॉर्नर पे आपको ये चेन नजर आएगी, ठीक है। इस वाली चेन में नहीं हमने बनाना, इस वाली चेन में बनाना, यानी कि हमने इस लूप में नहीं बनाना, हमने इसके नेक्स्ट वाले लूप में बनाना है, ठीक है। चेन के 2 लूप होते हैं, ठीक है। ये देखें, चेन के यहाँ पर आपको 2 लूप नजर आएंगे, हमने दोनों में नहीं बनाना, हमने बैक साइड वाली, ठीक है, ये बैक पोस्ट कहलाती है, और हमने इस तरह से बैक में बनाना है, ठीक है। इसकी काउंटिंग का और ये बात ध्यान में रख लीजिए कि आपने किस तरह से काउंट करना है। अगर आपकी काउंटिंग में गलती हुई तो फिर ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले वाले स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप मार्क पिन लगा लें या जैसे आपको सही लगता है आप उस तरह से कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने जब नेक्स्ट नीचे वाली जो हमने चेन बनाई थी उसके अंदर हमने 3 जो है वो 2 यहाँ पर हमने ऐसे बनाए थे, ठीक है। ये हमने हाफ करके, ठीक है, यहाँ से आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 जो है इस तरह से आपने हाफ कर लिया, ठीक। कॉर्नर पे हमने 2 ऐसे बनाए, बाकी सब में हमने एक एक ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये जो मार्क किया है हमने यहाँ पर 3 ऐसे बनाने हैं, ठीक है। बाकी सब में एक एक, ठीक है। ये देखें, सब में एक एक, और यहाँ पर मैंने 2 बनाए, 3 बनाए, ठीक है। एक में यहाँ पर मैंने जो ऊपर हमारे पास ये वाला हिस्सा है इसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 बनाए हैं, कॉर्नर पे 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने कॉर्नर पे 2 ऐसे बनाने हैं, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ चेन थी इसके अंदर हमने एक ऐसे बनाना है, ये। अच्छा, ये बात नोट कर लें कि यहाँ पर आपने जितने ऐसे बनाने हैं उतने ही ऐसे इस साइड पे भी होने चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पर आपके कम है और यहाँ पर आपके ज़्यादा है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा।
ये इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, हर लाइन में दो 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 करके जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा। कॉर्नर पे भी आपने 2 बनाने हैं और यहाँ पर हमने 3 बनाने हैं, फिर यहाँ कॉर्नर पे 2। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। एक चेन ली, इस तरह से पलट गए, जो हमारे पास फर्स्ट चेन है यहाँ पर पहली, इसके अंदर हमने 2 ऐसे बनाने हैं और बाकी यहाँ तक हमने सब में एक एक ऐसे बनाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर काउंट करते हैं चेन के साथ, ठीक है, एक हमने चेन ली और 2 हमारे ऐसे, यानी कि हमने यहाँ पर 3 बनाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ 19। ठीक है, ये 19 बन गए और ये बीच वाले में हमने 3 ऐसे बनाने हैं, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दोबारा काउंट करना है 19। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे 19 बने थे और हम यहाँ पर भी हमने 19 बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हमने एक एक बनाना है, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और यहाँ चेन में 19। ठीक है, इस तरह से आपका ये बनता चला जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा कि आपका जो ये वाली लाइन है वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, यहाँ से इस तरह से ऊपर ना जाए। ठीक है, यहाँ पर देखें बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको बढ़ाते जाना है। ठीक है, जब तक आपके यहाँ पर अभी हमारे पास 19 बने ना, जब तक आपके यहाँ पर 40, ठीक है, 40 स्टिच नहीं हो जाते, आपने इसको तब तक बनाते रहना है। ठीक है, जब आपके पास ये 40 स्टिच हो जाएंगे उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने 40 स्टिच बना लिए। ठीक है, यहाँ तक ये मेरे 40 स्टिच हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जब हम काउंट करेंगे तो ये पूरे 40 हैं और इस साइड पे भी पूरे 40 हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसको बढ़ाना नहीं है। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ इसको हम किस तरह से बनाएंगे। एक चेन ली, पलट गए और जो हमारे पास पहला स्टिच है उसको छोड़ देंगे उससे नेक्स्ट वाले में, यानी कि जिसमें हम यहाँ पर 2 ऐसे बना रहे थे, अब उसमें हमने एक भी नहीं बनाना। ठीक है, इसको स्किप करके नेक्स्ट वाले में हमने एक ऐसी बनाना है। चेन को भी हमने साथ काउंट करना है, यानी कि चेन एक ऐसे के बराबर होती है तो हम इसको काउंट करेंगे, यानी कि हमने अभी यहाँ पर 2 बनाए, 2 इस तरह से आपने पूरे यहाँ पर 40 करने हैं। ठीक है, ये अभी यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने 40 ऐसी बना लिए हैं। ठीक है, 40 ऐसी बनाने के बाद हमने यहाँ पर उससे नेक्स्ट वाली चेन में हमने यहाँ 3 ऐसी बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 ऐसी ही बनाने हैं, यहाँ पर हमने कम नहीं करना। ठीक है, 3 ऐसी बनाने के बाद दोबारा से हमने इस साइड पे भी 40
ऐसे ही बनाने हैं। इस साइड पे भी मैंने यहाँ पर अभी 39 ठीक है 39 यहाँ पर स्टिच बनाए हैं। और यहाँ पर भी हम 2 ऐसी बना रहे थे, तो ये वाली चेन भी हम स्किप कर देंगे, यहाँ पर भी हम नहीं बनाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये चेन है इसके अंदर हमने ऐसी बनाना है और ये हमारे पूरे 40 ऐसी हो जाएंगे। इसी तरह से आपने इसको कंटिन्यू करना है। पहले हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हम कॉर्नर पे भी हम 2 बना रहे थे और फ्रंट पे जो है हम 3 बना रहे थे, फिर यहाँ हम कॉर्नर पे 2। अब जब आपने यहाँ पर 40 जब आपके यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे, उसके बाद आपने यहाँ 2 नहीं बनाने, बल्कि एक चेन आपने स्किप करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके 40 ही होने चाहिए और ये 3 अलग। ठीक है, 43 और 40। ठीक है, यहाँ पर हमने 40 ऐसी बनाए, उसके बाद हमने यहाँ पर 3 ऐसी बनाए, उसके बाद दोबारा हमने यहाँ पर 40 ऐसी बनाए। इसी तरह से हमने इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, एक चेन ली, यहाँ पर हम 2 ऐसी बना रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट वाली में हमने एक ही ऐसी बनाना है। ठीक है, इस तरह से। और 40 आपने किस तरह से काउंट करने हैं, ये जो हमने चेन ली है इसको भी आपने काउंट करना है। ठीक है, एक चेन के साथ आपने यहाँ पर 40 ऐसी करने हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको, जब आप इसको बनाते जाएंगे तो इसकी कुछ इस तरह से शेप आएगी। ये पूरा आपको मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, पहले ये हमारी, जब हम छोटा पीस इस तरह से बना रहे थे, ये देखें, इस तरह से हमारी ये वाली सीधी लाइन आएगी। उसके बाद जब हमने 40 कर लिए, 40 करने के बाद आपकी यहाँ से ये वाली सीधी लाइन आएगी। ठीक है, आपने यहाँ पर बढ़ाने नहीं है, इस तरह से यहाँ पर आपने, अगर आपने बढ़ाए तो ये वाली लाइन जो है आपकी सीधी नहीं आएगी। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, 40 के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना। और ये वाली लाइन आप चेक कर लीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि थोड़ी गड़बड़ हो रही है, टेढ़ा हो रहा है, लेकिन ना जब आप पूरा इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे और इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह से करते जाएंगे तो आपका ये शेप बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, और ये हमने अपनी शीट के हिसाब से बड़ा करना है। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये हमारी शीट है और हमने अभी तक इतना बना लिया है। पूरा हमने इसका ये वाला जो कोना है पूरा हमने यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, साइडों से मैंने यहाँ पर 6 ऐसे छोड़े हैं, तो चारों तरफ से आपने से 6 जो है वो होल छोड़ने हैं। ऐसे बोल रही हूँ, होल छोड़ने हैं शीट के। ठीक है, यहाँ से भी 6 छोड़ने हैं, यहाँ से भी 6 और यहाँ से भी 6। इस तरह से आपने करना है। ठीक है, पूरा आपने इसको इस तरह पूरा बनाना है।